गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, यानी क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि उसके विधान यानी व्यापार का विषय करता है, कर्म है या भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वाक्य में क्रिया का विधान करता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य में क्रिया कभी कर्ता के अनुसार होती है, कभी कर्म के अनुसार, तो कभी भाव के अनुसार। जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो, वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, तो वहाँ पर कृतवाच्य होता है। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है में राम जो है वो क्या है, कर्ता है, तो क्रिया जो है वो राम के अनुसार हो रही है, अर्थात कर्ता के अनुसार हो रही है, इसलिए राम खाना खाता है क्या है, कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। इसी प्रकार जब वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो, तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जैसे राम के द्वारा खाना खाया जाता है, यहाँ पर खाना क्या है, कर्म है, और वो क्रिया क्या है, जाता है, और क्रिया किसके अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म यहाँ पर खाना है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य। हम इस वाक्य को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, खाना राम के द्वारा खाया जाता है, राम के द्वारा खाना खाया जाता है, या हम कर्म को बाहर निकाल कर यानी खाना राम के द्वारा खाया जाता है भी लिख सकते हैं। आगे है आपका भाववाच्य, यानी वाक्य में जब क्रिया ना कर्म के अनुसार हो ना कर्ता के अनुसार हो, बल्कि भाव के अनुसार होती है। भाव यानी एहसास, फीलिंग, तो उसके अनुसार होती है, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। यानी वाक्य में जब भाव की प्रधानता होती है, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। जैसे राम से खाया जाता है, राम से खाया जाता है। अब इस वाक्य को पढ़ने से हमें किसका बोध हो रहा है, भाव का, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है उसके होने में असमर्थता का बोध हो रहा है कि राम से खाया जाता है, जैसे कि वो खाना नहीं चाह रहे या नहीं खा रहा हो तो ज़बरदस्ती खाया जा रहा है। यानी हम नहीं का प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन नकारात्मक ही भाव प्रकट हो रहा है। इसे हम राम द्वारा खाया जाता है भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कृतवाच्य, जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य होते हैं। इनको बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम कृतवाच्य की पहचान करनी हो, तो वहाँ पर जो कर्ता है वो प्रमुख होता है, यानी क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होगी। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होगी, और भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुरूप होगी, यानी ना कर्ता के अनुसार ना कर्म के अनुसार, बल्कि भाव के अनुरूप होगी, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य होता है। इसी प्रकार जब हम एक वाक्य से दूसरे वाक्य में इन्हें कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो उस समय हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य कर्तृवाच्य में जाएंगे, कर्म की प्रधानता वाले वाक्य कर्मवाच्य में जाएंगे, और भाव की प्रधानता वाले वाक्य भाववाच्य में जाएंगे। कर्मवाच्य बनाते समय हम के द्वारा का प्रयोग करते हैं, भाववाच्य बनाते समय हम से या केवल द्वारा का प्रयोग करते हैं।
इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन किए जाते हैं।